ओके ग्रेट। तो पहले बिकॉज आज फर्स्ट डे है, ठीक है, आप भी मेरे से पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो और मैं भी आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अपना इंटरेक्शन रेगुलर हो जाएगा। तो किस तरीके से चीज़ें प्लान होंगी ये मैं आपको थोड़ा सा एक आध मिनट में बता देता हूँ, ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए मैथ्स मैं और आपको कपिल सर मिलकर पढ़ाएंगे। तो कपिल सर इज टेकिंग नाउ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो कपिल सर के जो जो टॉपिक्स है ही विल टेक, एक आपको लिस्ट भी मिल जाएगा कपिल सर कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं और मैं कौन कौन से टॉपिक आपको लेने वाला हूँ, ठीक है। तो विल टीच यू द मैथ्स और पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस हम दोनों मिलकर आपको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज आप लोग ऑनलाइन क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं एंड इसके पहले, ठीक है, कोविड वगैरह में तो आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया ही है, लेकिन यूजुअली स्टूडेंट हैव द हैबिट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज बहुत लंबे समय से आपने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा है। तो कैसा होता है कि जो इंटरेक्शन का जो लेवल होता है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, अगर यूजुअली देखा जाए तो इट्स वेरी मतलब डिफरेंट, बट वी, ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको ऐसा कोई डिफरेंस फील ना हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी मैं अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा कुछ एक आध मिनट में, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आप उसको क्लियरली समझे बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है चैट बॉक्स, उसमें आप कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप जीरो प्रेस कर सकते हैं। आप कितनी बार भी जीरो प्रेस कर सकते हैं, जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप कंटिन्यूअसली मेरे से पूछ सकते हैं। आई मेक श्योर कि आपको सभी को मैक्सिमम चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएगी, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, छोटे से छोटे पॉइंट्स भी, लेट से प्लस माइनस नहीं समझ आए, कुछ भी ऐसा, हालांकि ऐसा आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, बट फिर भी अगर किसी पॉइंट पे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इमीडिएटली जीरो प्रेस करेंगे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होना है, ठीक है। आप अपनी स्टडीज़ को जैसे ऑफलाइन में करते हैं बिल्कुल ऑनलाइन में भी आप उसी तरीके से प्लान आउट करेंगे, ओके। तो आर यू ऑल रेडी? शैल वी स्टार्ट आवर टॉपिक बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:38, सो ठीक है, हम लोग हमेशा 11:30 पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे था, लिटिल इंट्रैक्शन वाज इम्पॉर्टेंट, सो कैन वी स्टार्ट? अगर आप लोग रेडी हैं तो राइट रेडी इन द चैट बॉक्स एंड देन विल स्टार्ट। राइट रेडी इन द चैट बॉक्स, आई विल शेयर द स्क्रीन, एवरीवन राइट रेडी इन द चैट बॉक्स सो आई कैन सी कितने लोग सो रहे हैं कितने लोग जागे हुए हैं, ओके। चलिए जी, सारे लोग जागे हुए हैं, गुड टू नो। देखिए, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। I will also join with you. ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, बिकॉज आप लोगों ने कम्प्लीटली एकदम नया है, बिल्कुल फ्रेश है, आप लोग लेटेंट से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। मैं देखो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे आप देखोगे हर टाइप के क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास इसलिए सब सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है, धीरे धीरे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। बेसिक, फिर धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। अप टू जो मेंस लेवल तक के हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। एनडीए मेंस एवरीथिंग विल डू, बट विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर था रियल नंबर। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास दो तरीके के नंबर्स होते हैं, जो भी मैं बात करूँगा जो हमारे पास जो नंबर होते हैं, टॉक अबाउट द नंबर। नंबर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपके पास रियल नंबर, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
ठीक है। एक होता है आपके पास रियल नंबर और एक होता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। आपने रियल नंबर में बाकी सारी की सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। रियल नंबर में आपने पढ़ा है, राशनल नंबर पढ़ा है, ठीक है ना, इर्राशनल नंबर पढ़ा है, ठीक है ना, होल नंबर पढ़ा है, आपने इंटीजर पढ़ा है, ठीक है ना, आपने जितने भी तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं वो पढ़े हैं, सारी की सारी चीज़ों को आपने पढ़ा है। रियल मतलब रियल नंबर जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, राशनल प्लस इर्राशनल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। बिकॉज होल नंबर, इंटीजर, सारे फ्रैक्शंस ही सारे के सारे राशनल के कैटेगरी में आते हैं। इमेजिनरी नंबर बेसिकली आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उसी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये बेसिकली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा। लेट्स से मैंने आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 25? आप बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू क्या है? 5। क्या बोलेंगे आप? अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू 5। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ -25, मैं अगर आपसे पूछूं कि माइनस अंडर रूट ऑफ -25 की क्या वैल्यू होगी, क्या आप मेरे को बता सकते हो? कोई बता सकता है स्टूडेंट की अंडर रूट ऑफ -25 की क्या वैल्यू होगी? कोई बता सकता है अंडर रूट ऑफ -25 की क्या वैल्यू होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ -25? यस नो में रिप्लाई करें। क्या -25 की वैल्यू को हम बता सकते हैं? यस नो। क्या हम अंडर रूट ऑफ -25 की वैल्यू को बता सकते हैं? वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ -25 बिकॉज अंडर रूट ऑफ -25 इज अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो बेसिकली रियल नंबर आपने देखा राशनल प्लस इर्राशनल होता है, ठीक है। जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि रूट के अंदर में अगर आपका नेगेटिव साइन है, इफ देयर इज नेगेटिव साइन विद इन द रूट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इमेजिनरी नंबर के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। जैसे अंडर रूट ऑफ -5, कुछ भी ले सकते हो, अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -10, कुछ भी, अंडर रूट ऑफ -90, एनी नंबर यू कैन टेक, दिस इज कॉल्ड योर इमेजिनरी नंबर। इतनी बात समझ पाए? अगर आपको इतनी बात समझ में आई, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। इतनी बात समझ में आई कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर को अपन दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, रैशनल, इर्रेशनल, सारी की सारी चीज़ों को हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इमेजिनरी नंबर बेसिकली जो रूट के अंदर में जो नेगेटिव नंबर होते हैं, दोज नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। उन नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई बोले अंडर रूट ऑफ -5, -4, -13, -40, -41 अंडर रूट में है सर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -90 इज ऑल नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है? एक बार 1 प्रेस करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आएगी तो आप 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि आई मेक श्योर कि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है। बहुत ही बेसिक लेवल की है, समझ पाए इस बात को? एक बार 1 प्रेस करिए। एम ऑडिबल एवरीवन? एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. यस, ओके, ग्रेट, ठीक है। अच्छा सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं, ये जो नंबर जो मैंने लिखा है ये नंबर होता है, इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के जो सेट होते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से, ठीक है। फिलहाल हम लोग, बिकॉज रियल नंबर हमें पता है, इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पता, और रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वही हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल एक देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। लेट से इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो आप लोग ना प्रॉपर इंटरेक्ट करोगे तो सारी की सारी बातें जो आपको एकदम क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक चीज ध्यान से देखिएगा। लेट से मैंने लिखा है अंडर रूट ऑफ -5 लिखा, फटाफट, ये एक इमेजिनरी नंबर है, फटाफट ध्यान देना। अंडर रूट ऑफ -5 एक इमेजिनरी नंबर है। हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक नोटेशन देते हैं। तो देखिएगा इसको क्या करते हैं हम इसको लिखते हैं अंडर रूट ऑफ -5 को लिखते हैं इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ 1 या अंडर रूट ऑफ -1 इंटू क्या लिखेंगे, 5। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5। समझ पा रहे हैं इस बात को?
तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू वी कांट कैलकुलेट, इसको हम लोग एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं हम लोग? आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये अंडर रूट ऑफ 5 है, तो दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा। और इस आई को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। आप आई बोल सकते हैं, आप इसको आयोटा बोल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो अंडर रूट ऑफ 5 आयोटा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट से आपने लिखा अंडर रूट ऑफ -13, यू कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ 13 और ये आयोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप उसी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1 इंटू 13। आप अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 13। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो वो अंडर रूट ऑफ -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, और इंटू हो गया अंडर रूट ऑफ 13। दैट मीन्स वॉट? दिस इज योर अंडर रूट ऑफ वॉट? 13 आयोटा। समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली आपने क्या समझा कि सर जो अंडर रूट ऑफ -1 है, अंडर रूट ऑफ -1 यही कहलाता है आपका आयोटा। दिस अंडर रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट आयोटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अंडर रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट आयोटा। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? बिकॉज इसके ऊपर चीज़ें बिल्डअप होंगी कि क्या आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आ रहा है। जस्ट प्रेस 1 इफ यू अंडरस्टूड दिस कि व्हाट इज आयोटा। काइंडली प्रेस 1 इफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज आयोटा। बस जल्दी से जल्दी प्रेस करिए 1, आपको समझ में आए कि व्हाट इज आयोटा। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। Am I audible everyone? I'm not getting your response. Am I audible? एक बार 1 प्रेस करें। इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग काइंडली प्रेस 1। ठीक है, चैट बॉक्स में जाके आप 1 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? ठीक है, आई थिंक आप लोग जूम से उतने ज़्यादा यूज टू नहीं है, सो हम आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? Can you see my messages, sir? सॉरी, Can you see my messages? मैसेजेस। एक मिनट, आई नीड टू। So are you able to see our messages? We are actually sending you direct message. Okay, now you can send. Actually it's why my mistake, I have just message में ना मैंने क्या किया था कि host and everyone, yes, now you all are responding. I was thinking कि why you are not responding. Yes, thank you very much. ठीक है, okay, now class will be very interactive. Okay, yes, thank you. ठीक है, चलिए अब क्लास में देखिए मजा आने वाला है। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सी योर रिस्पॉन्स, आई वॉज थिंकिंग कि मे बी नॉट यूज टू विद दिस जूम ऐप। चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो रही है कि यार देखो अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्लास में देखो मजा आने वाला है। अभी आपके रिस्पॉन्सेस मेरे को दिख रहे हैं। चलिए देखिए, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अंडर रूट ऑफ -5 को क्या लिखेंगे? 5 आयोटा लिखेंगे। ठीक है, अब आइए एक बार जैसे आप फटाफट देख लेते हैं। अब इसके ऊपर चीजें बिल्डअप होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। जैसे मैंने बोला यार अंडर रूट ऑफ -13 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे यार? 13 आयोटा लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 13 आयोटा लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा यार अंडर रूट ऑफ -16, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -16। देखो इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ -16 इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 16 आयोटा। अंडर रूट ऑफ 16 इज व्हाट? नॉर्मल कैलकुलेट होगा, दिस इज योर 4 आयोटा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ बोला कि देखो मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी का नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे को कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो आई विल राइट z। देखो z को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, मेरी हैबिट है, तो इसको मैं z इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको z समझिए। तो z को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से a प्लस आयोटा b से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस आयोटा b। इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को?
जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए z की वैल्यू मैंने लिखी 2 + 3 आयोटा। अब आप बोल सकते हो कि दिस नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि 2 क्या है आपका? 2 है रियल और 3 आयोटा क्या है? इमेजिनरी। समझ रहे हो इस बात को? तो अगर 2 + 3 आयोटा लिख रहे हो दैट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ 2 लिख रहे हो दिस इज योर रियल नंबर। सिर्फ 3 आयोटा लिख रहे हो इट्स अ इमेजिनरी नंबर। बट व्हेन यू आर राइटिंग 2 + 3 आयोटा इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार जल्दी से मैं अलग बंदे को मैं हर बार 1 1 नहीं बोलता हूँ, ठीक है? मैं हर बार अलग अलग रिस्पॉन्सेज देता हूँ ताकि आप एक्टिव रहें। अगर आपको ये समझ में आए तो एक बार यस प्रेस करिए, काइंडली प्रेस यस, ताकि मेरे को समझ में आता है सारे लोग एक्टिव हैं, ठीक है? डू यू अंडरस्टूड दिस? सर 3 के बाद क्या होता है? एक मिनट सर, 3 के बाद क्या है वो? 3 वेयर इज 3? 3 आयोटा। अच्छा इसको बेटा आयोटा लिख रहे हैं, ये देख, ठीक है? ये a प्लस ये है ना, दिस इज 3 आयोटा, दिस इज 3 आयोटा, ठीक है? 3 आयोटा। जैसे मैंने यार अंडर रूट ऑफ -9 लिखा, अंडर रूट ऑफ -9 को मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ 9 आयोटा विच कैन बी रिटन एज 3 आयोटा। और जो आयोटा होता है बेसिकली, आयोटा जो होता है बेटा ये होता है अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है? आदित्य यू अंडरस्टूड दिस? यस, यू अंडरस्टूड आयोटा क्या होता है? अब देखिए, अब हमें ना बेसिकली अभी जस्ट हमें समझ में आया, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा आइडियली। आइडियली बस हमने ये पढ़ा है, हमें क्या समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सर हमने समझा z होता है, और z को लिखते हैं सर a प्लस आयोटा b, जिसमें सर हमने समझा ये वाला पार्ट होता है सर रियल, और सर ये वाला जो पार्ट होता है ना सर ये होता है इमेजिनरी। क्या होता है सर? ये होता है सर इमेजिनरी। इतनी बात हमने समझी, ठीक है? और दोनों के सर कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सर, दोनों के कॉम्बिनेशन को सर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अब इसमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? आदित्य समझ में आएगा ना आयोटा क्या होता है? और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि यार आयोटा क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ -1 इज व्हाट आयोटा, ठीक है? ये बात हमने सीखी, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा होता है। इतनी बात हमने इतनी देर में सीखी है, ठीक है? इट्स 11:53 और इतनी ही बात हमने इतनी देर में सीखी है कि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा होता है, ठीक है? अब आइए देखिए, अब हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। देखिए अब हम थोड़ा सा चीज़ों को इसके ऊपर बिल्ड करते हैं। देखो यार, अभी मैंने बोला कि अंडर रूट ऑफ -1 ये क्या होता है? आपका आयोटा होता है, दिस इज योर आयोटा, ठीक है? ठीक है जी। अगर मैं बोलूंगा आयोटा स्क्वायर, कोई बताएगा आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे सर आयोटा स्क्वायर बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर दीजिए, एंड अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो सर -1 होगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। बहुत सही, बिल्कुल आदित्य, सर्वेश, सभी का आंसर सही है, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा 1 नहीं -1, ठीक है? -1 होगा। अगर मैं बोलूंगा आयोटा क्यू क्या होगा? आयोटा क्यू क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, कोई बताएगा आयोटा क्यू क्या होगा? एनीवन? आयोटा क्यू? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आप बोलोगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा कैन बी रिटन एज आयोटा क्यू। एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? अभी हमने वैल्यू निकाली -1, और ये वाली वैल्यू क्या है? आयोटा। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बट आप देखोगे कुछ समय में लेवल बहुत ज़्यादा आपकी हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, तो आई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस आयोटा। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? आई क्यू की वैल्यू क्या होगी? आयोटा रेज टू द पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस आयोटा। अगर मैं बात करूँ यार आयोटा रेज टू द पावर 4 की, कोई आयोटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू बता सकता है? एनीवन? कोई आयोटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू बता सकता है? You can say it's iota square into iota square. What is iota square? -1. And what is iota square? -1. -1 into -1 क्या हो गया? +1। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? आयोटा रेज टू द पावर। तो मैं एक चीज को कंक्लूड करता हूँ, जो आयोटा होगा, आयोटा का पावर 1 क्या होता है? आयोटा ही होता है, ठीक है? आयोटा का पावर जो 2 होगा ये होता है -1। आयोटा का पावर जो 3 होता है ये होता है माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर जो 4 होता है ये होता है 1। ये जो 4 वैल्यूज को आपको डायरेक्टली ध्यान में रख लेना है। ये बात समझे? ये बात समझे? इसके ऊपर क्वेश्चंस अब क्रिएट होने वाले हैं। ये बात समझ पाए सभी लोग? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो एक बार यस प्रेस करिएगा, काइंडली प्रेस यस इफ यू अंडरस्टूड दिस 4 things. Iota raised to the power 1 is iota, iota square is -1, iota raised to the power 3 is minus iota, and iota raised to the power 4 is 1. Yes प्रेस करेंगे सभी लोग, ठीक है? So I can see only few responses, कुशाल, सर्वेश,
ठीक है, आयुष, संस्कार, अन्वी, अथर्व, आदित्य, ओके ग्रेट, अथर्व, ठीक है। चलिए जी बढ़िया है, सभी लोग रिस्पॉन्ड देंगे, मजा आएगा क्लास में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर आऊँगा। अगर मैं बोलूँ यार आयोटा रेज टू द पावर 5, जल्दी से एक बार बताइएगा मेरे, आयोटा रेज टू द पावर 6, एक बार जल्दी से सभी लोग आयोटा रेज टू द पावर 5 की वैल्यू बताएंगे फटाफट। चैट बॉक्स बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि ना तो आप ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, तभी लगेगा, फील आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में हो। व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 5? व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 5? व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 5? आयोटा, ठीक है, संस्कार आयोटा होगा बेटा। देखो कैसे आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू सर आयोटा होगा, आप बोल सकते हो सर आयोटा रेज टू द पावर 4 तो 1 होता है, और ये हो गया आयोटा, दैट मीन सर हो गया आयोटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? सर आयोटा रेज टू द पावर 6 क्या होगा? व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 6? व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 6? आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू द पावर 6 क्या होगा? आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू होगा सर आयोटा स्क्वायर। देन व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 4? ये होता है सर 1। एंड व्हाट इज सर आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज सर -1, दैट मीन सर 1 इंटू -1 इज व्हाट? -1। समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मैं बोलूँ यार आयोटा रेज टू द पावर 7 क्या होगा? आयोटा रेज टू द पावर 7 क्या होगा? आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू द पावर 4 होगा इंटू आयोटा रेज टू द पावर 3 होगा। सर आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या हुआ? 1, और आयोटा रेज टू द पावर 3 देखो आपने पहले ही निकाला है, ये क्या हो रहा है आपके पास? माइनस आयोटा हो रहा है। एंड व्हाट इज 1 इंटू माइनस आयोटा? ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे आयोटा रेज टू द पावर 8, आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 4, बताइएगा क्या आंसर होगा? व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 8? फटाफट आंसर करिएगा चैट बॉक्स में, आयोटा रेज टू द पावर 8। सो 1 होगा, बिल्कुल सही, आयुष का जवाब सही है। अन्वी, एवरीवन इज रिप्लाइंग नाउ, ठीक है, संस्कार, कुशाल, अथर्व, एवरीवन इज रिप्लाइंग, ग्रेट, ग्रेट टू सी योर रिस्पांस। ये हो जाएगा 1 इंटू 1, यस यस ग्रेट सर्विस। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1। आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक चीज फटाफट ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आयोटा का पावर मैंने 5 किया तो ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। देखो आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा, आयोटा का पावर 6, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। आयोटा का पावर 7, यहाँ माइनस आयोटा था, यहाँ पे भी माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 8 यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये 4 के साइकिल में ये रिपीट होगा। एक अगर इस चीज को और क्लैरिफाई करना है, इफ आई वांट टू क्लैरिफाई इट मोर, मैं इस चीज को और क्लैरिफाई कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैंने बोला यार आयोटा का पावर 9 निकालना है, if I want to find iota का पावर 9, I will write iota का पावर 8 into iota. What is iota का पावर 8? मैंने निकाला है 1, 1 into iota, फट समझना, तो ये हो जाएगा आपका iota। अगर मैं बोलूंगा यार iota का पावर 10, फटाफट बताएंगे what is iota का पावर 10? You should have to interact, highly interact करना है, मजा आएगा आपको क्लास में। I make sure कि आपकी सारी चीजें समझ में आएगी। What is iota raised to the power 10? आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू दी पावर 10 निकालना है ना, 8 से रेफरेंस ले लेते हैं। आयोटा रेज टू दी पावर 8 इंटू सर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज टू दी पावर 8 इज व्हाट? 1 हमने निकाला था। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर सर? -1। अगर मैं बोलूंगा आयोटा रेज टू दी पावर 11, आयोटा रेज टू दी पावर 11 इज आल्सो फाइंड इन दिस वे, आयोटा रेज टू दी पावर 8 इंटू क्या हो जाएगा? आयोटा रेज टू दी पावर 3। व्हाट इज आयोटा रेज टू दी पावर 8 सर? 1। एंड व्हाट इज आयोटा रेज टू दी पावर 3 सर? माइनस आयोटा। That means yes, your answer is what? -8। अगर मैं बोलूँ आयोटा रेज टू दी पावर 12, आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू दी पावर 8 इंटू होगा सर आयोटा रेज टू दी पावर, बताइए क्या आंसर होगा? सर आई हैव ए क्वेश्चन, यस यस प्लीज टेल। आयोटा रेज टू दी पावर 8 क्या होगा? 1, एंड आयोटा रेज टू दी पावर 4 होगा 1, ठीक है सर हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि आयोटा 10 आयोटा रेस टू द पावर 10 है, अब उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते आयोटा रेस टू द पावर 9 इंटू आयोटा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप देखो बिल्कुल कर सकते हैं। आयोटा रेज टू दी पावर 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हो बेटा। आयोटा रेज टू दी पावर 9 इंटू लिख सकते हो आयोटा। अब बोलोगे सर आयोटा रेज टू दी पावर 9 हमने निकाला है क्या? बिल्कुल निकाला है सर, आयोटा निकाला है, यहाँ पे होगा आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1। बिल्कुल कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। योर आंसर इज क्लियर? यस सर। ओके ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आयोटा रेज टू दी पावर मैंने 7 लिखा है, आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू, जरूरी नहीं है मैं आयोटा रेज टू दी पावर 7 को लिख सकता हूँ आयोटा रेज टू दी पावर 6 इंटू आयोटा। व्हाट इज आयोटा रेज टू दी पावर 6? -1 एंड इंटू आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा इज व्हाट? माइनस आयोटा।
मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अब आप गौर से देखिएगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3 और आयोटा का पावर 4, सब में देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, इसके बाद ये 4 के साइकिल में रिपीट होता है। देखो आयोटा का पावर 5 भी क्या आ गया आयोटा, आयोटा का पावर 6 क्या हो गया माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 7 माइनस, देखो वही सीक्वेंस है, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। ये बात समझ रहे हो, इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4, ये 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, इसकी जो साइक्लिसिटी है ना ये 4 है, समझ रहे हो, व्हाट इज द साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी इज व्हाट 4, ये चीज समझ रहे हैं क्या, इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। साइक्लिसिटी मतलब क्या सर, साइकिल चलाता है नहीं, साइक्लिसिटी मतलब 4 स्टेप के बाद क्या होता है रिपीट होता है, समझ पा रहे हैं सर। इसका क्या फायदा है, आपने जो साइक्लिसिटी बताया सर इसका क्या फायदा है, इसका फायदा देखो बेटा ये है, अगर मैं दिमाग देखता हूँ कितने लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है, लेट्स सी कितने लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है। लेट्स से मैं बोलता हूँ यार आयोटा रेज टू द पावर 20 का क्या आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 20, या मैं पूछ देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आयोटा रेज टू द पावर 99 क्या आंसर होगा, मेरे को दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आयोटा रेज टू द पावर 99 का क्या आंसर होगा, व्हाट इज द, पहले तो पहला आंसर बताएंगे आयोटा का पावर 20 एंड देन आयोटा का पावर 99, व्हाट इज द आंसर फॉर आयोटा का पावर 20, 1 बाय 1 बताएं, माइनस आयोटा शायद लोग बोल रहे हैं, व्हाट इज द आयोटा रेज टू द पावर 20, आयोटा 20 का -1, ओके सभी लोग -1, आयोटा रेज टू द पावर 99 का -1। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको देखो लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, 4 की साइक्लिसिटी है ना, तो आप लिखोगे आयोटा रेज टू द पावर 4 और इसको लिखोगे रेज टू द पावर 5, है ना, ये 5 स्टेप में रिपीट होगा, और आयोटा रेज टू द पावर 4 इज नथिंग बट 1 और रेज टू द पावर 5, तो 1 रेज टू द पावर 5 तो यार 1 ही होता है, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। अच्छा आयोटा रेज टू द पावर 99 को कैसे लिखा जाए, आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू द पावर 4, क्या ये तो हो गया सर, रेज टू दी पावर क्या लिख दो सर 22 लिख दो, तो 22 इंटू 4 क्या हो गया सर 88 हो गया, और ये हो गया सर आयोटा स्क्वायर, ये बात समझ रहे हो, बिकॉज आपको आयोटा के 4 के इसमें रिपीट होगा, मतलब ये कितने स्टेप्स होंगे 22 स्टेप्स होगा, प्लस आप 2 स्टेप और आगे बढ़ जाओगे, मतलब इसमें समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा आयोटा रेज टू दी पावर क्या 4 क्या होगा 1 होगा, एंड रेज टू दी पावर 22 एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो आंसर क्या होगा -1, समझ पा रहे हैं इस बात को, सॉरी 80 सॉरी 99 है, सॉरी इट्स 99 है ना, सॉरी आई थॉट कि 90 है। देखो आयोटा का पावर 99 है, तो 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 कैरी 1 एंड 4 4 जा 16, तो 3 आएगा, तो मतलब आप आयोटा रेज टू दी पावर 4 को ऐसे लिखो, ठीक है, 4 2 जा 8 आया 1 एंड 4 4 जा 16 हो गया 24, ठीक है, समझ लो 4 2 जा 8 आया और ये 4 4 जा 16, इस तरीके से कर सकते हो, आयोटा रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा आपके पास 24 और ये लिख सकते हो आयोटा रेज टू दी पावर। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो 88 का था यार, उसको थोड़ा सा इग्नोर करो उसको, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे अपन कि आयोटा रेज टू दी पावर 4 क्या होगा यार 1 होगा, और रेज टू दी पावर क्या है 24, और ये हो गया आयोटा रेज टू दी पावर 3। मैं आपको इससे सिंपल बताऊंगा, बस मैं तरीका बताऊंगा। आयोटा रेज टू दी पावर 24 क्या हो गया 1, एंड व्हाट इज आयोटा रेज टू दी पावर 3, आयोटा रेज टू दी पावर 3 नथिंग बट माइनस आयोटा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बेसिकली अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो ये 4 के स्टेप में रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज द फाइनल थिंग, नाउ व्हाट इज द फाइनल थिंग, अगर यार अगर हमें कोई बड़ी बड़ी जो चीज़ें आए, जैसे देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा आयोटा रेज टू दी पावर 99, मेरे को ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है, हमें ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे 99 को ना 4 से डिवाइड करेंगे, 99 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा ना वही हमारा आंसर होगा, आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर। ये लॉजिक है, समझ पा रहे हैं, बिकॉज 4 से डिवाइड जो जितने स्टेप्स 4 से डिवाइड होंगे उसका आंसर 1 होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा आप देख पा रहे हो
24 स्टेप्स तक तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और 3 बचा तो आयोटा रेज टू द पावर 3 का आंसर क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। लेट्स से मैंने बोला यार आयोटा रेज टू द पावर 101, आप क्या करेंगे, मेरी बात सुनिए। आपको कुछ नहीं सोचना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। आप क्या करेंगे, 101 को ना 4 से डिवाइड करेंगे। आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं। 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, रिमाइंडर का आएगा 1। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा व्हाट इज द रिमाइंडर 1, दैट मींस आंसर इज व्हाट आयोटा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ फिर आपसे कंफर्मेशन लेता हूँ। मैंने बोला यार आयोटा रेज टू द पावर 121, क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, एक डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा या 120, सीधा ये हो जाएगा 1। तो सीधा आप बोलोगे आयोटा रेज टू द पावर व्हाट रिमाइंडर, ये हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर 1, ये आपका आंसर होगा। अगर मैंने बोला आयोटा रेज टू द पावर 198, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 198 को आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 38, ठीक है ना। 4 9 जा 36 और ये रिमाइंडर क्या रहा आपके पास 2। इसका आंसर हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर 2, एंड दिस इज नथिंग बट -1। दिस इज नथिंग बट -1। अब आप मेरे को बताओ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, बिकॉज ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इनके कॉम्बिनेशन से पूछेगा, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई है तो एक बार अंडरस्टूड लिखेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो यू विल राइट 0। आई विल मेक श्योर कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आए। इफ़ यू अंडरस्टूड, हर बार मेरे रिस्पॉन्सेस अलग अलग रहेंगे, ठीक है, ताकि आप एक्टिव रहें। इफ़ यू अंडरस्टूड राइट अंडरस्टूड, और अगर आपको नहीं समझ में आई यू विल राइट 0, ठीक है। एवरीवन हैज़ टू रिप्लाई सो दैट कि मेरे को समझ में आए कि सभी लोग समझ में आ रहा है। जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तो ये सब अंडरस्टूड अंडरस्टूड ज़्यादा मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि उस समय आपके फेसेस देख के भी बता दूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अकॉर्डिंगली आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। इस ऑनलाइन में ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्या आप उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस, लिखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैं 5 के सेट में दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, ठीक है। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, आयोटा रेज टू द पावर 135। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछूंगा, दिस इज अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू, आयोटा रेज टू द पावर 19, ठीक है। आई हैव ओनली 4 क्वेश्चन एंड यू हैव टाइम ऑफ 1 मिनट, ठीक है। थर्ड, ठीक है, एक ही मैसेज में आंसर करना है ताकि मेरे को पता चले, ऐसे आंसर करना 1 2 3 4, ठीक है ना। एंड आई विल टेल कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। आयोटा रेज टू द पावर 999, एंड फोर्थ इज व्हाट, आयोटा रेज टू द पावर माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 रेज टू द पावर 4n + 3, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आयोटे रेज टू द पावर 135, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो चैट बॉक्स है आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है। फर्स्ट, सेकंड, आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड और फोर्थ, एक साथ ही चारों का रिप्लाई करना है, ठीक है, एक साथ चारों का रिप्लाई करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड यू हैव अ टाइम ऑफ, चलो 2 मिनट दे देते हैं, ठीक है। यू हैव अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स मैक्सिमम, 2 मिनट्स टाइम मैक्सिमम, ठीक है। इसमें देखते हैं कितने लोगों का सभी आंसर सही आता है। लेट्स चेक दिस, ठीक है। चलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी से जल्दी आप इसको करें, ठीक है। करिए फटाफट। आयोटा रेज टू द पावर 135, आयोटा रेज टू द पावर 19, बहुत सफिशिएंट टाइमिंग है आपके पास, 2 मिनट। 12 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तो 12 बज के 12 मिनट तक आई विल स्टार्ट सॉल्विंग, टिल द टाइम आपका आंसर आ जाना चाहिए। करिए जल्दी से, 11 हो गया, अब 1 मिनट और बचा है, ठीक है। So what is that fourth question? फोर्थ क्वेश्चन इज माइनस
अंडर रूट ऑफ -1. Fourth question is Okay. minus under root of -1 and this is your 4n plus 3. ठीक है, ये बेटा 9 मत समझ लेना, this is 4n. ठीक है, this is 4n plus 3. Okay, sir. ठीक है, करिए. So few seconds remaining. चलो टाइम ओवर. अभी तक आपने जितने भी आंसर्स किए फटाफट आंसर्स जल्दी से चैट बॉक्स में दे दीजिए. ओके, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तीनों का आंसर माइनस आयोटा है जी. ठीक है, संस्कार माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा. ओके, माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4n प्लस 3 सब -1 -1 -1 माइनस आयोटा है. ओके, बाकी लोगों का आंसर पहले का माइनस आयोटा, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों का आंसर माइनस आयोटा आ रहा है, सभी का आंसर वही आ रहा है. दैट्स ग्रेट ग्रेट. आइए देखिए, आइए देखते हैं कि आपका आंसर फोर्थ का आंसर बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. फोर्थ का आंसर बहुत कम लोग कर रहे हैं. देखिए, आयोटा रेज टू दी पावर 135, क्या हम 135 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? देखो, अब आप इतने लेवल पे आ चुके हो कि डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो. 135 4 3 या 12 कैरी 1. ठीक है, और 15 आ गया, 4 3 या 12 और 3 आ जाएगा. इसमें आयोटा रेज टू दी पावर क्या बनेगा? 3. देखो 135, चलो जिनको नहीं आया उनके लिए करके दिखा देता हूँ. ये 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 4 3 जा क्या आ जाएगा? 12. ये आ जाएगा 1. 4 3 जा क्या आ जाएगा? 12. ठीक है, 3 आ जाएगा. तो रिमाइंडर क्या है? 3. आयोटा रेज टू दी पावर 3. देखो, चार वैल्यूज तो आपको अपने माइंड में रखनी है. आयोटा का पावर 1 तो होता है आयोटा, आयोटा का पावर 2 होता है -1, आयोटा का पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा. एंड आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1. आयोटा का पावर 3 है, आंसर इज व्हाट? माइनस आयोटा. तो माइनस आयोटा तो भैया जितने लोगों ने भी किया है बिल्कुल सही है. अब आयोटा का पावर 19, 19 बाई 4, 4 4 जा 16, स्टिल आयोटा का पावर 3. और अभी निकाला आयोटा का पावर 3 क्या हो जाए? माइनस आयोटा. आयोटा का पावर 999 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है ना, तो 999 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 2 जा 8 कैरी 1, 4 4 जा 16. ठीक है, कैरी 3, 4 9 जा 36 कैरी 3. तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर 3. इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा. ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आया डिवीजन जो मैंने डायरेक्ट किया आप इस तरीके से कर लें. ठीक है, 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 कैरी 1, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे कैरी ले लीजिए. 4 4 जा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा. 3 यहाँ पे 4 9 जा कितना आ जाएगा भाई साहब? 36. व्हाट इज द रिमाइंडर? 3. 3 इज द रिमाइंडर. आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है? आयोटा रेज टू दी पावर रिमाइंडर. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा. ये तीन आंसर बिल्कुल सभी लोगों का एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप लोग टॉपिक समझ रहे हैं. ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, अब ये फोर्थ का आंसर यार बहुत ही कम लोगों ने किया है. आई डोंट नो कि क्यों कम किया है. देखिए, किसी ने फोर्थ का आंसर, एनीवन कैन टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ? एनीवन कैन टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ? किसी ने भी नहीं किया. देखिए, ये जो फोर्थ है ये क्या लिखा है? माइनस. एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1? कौन बताएगा व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1? हु विल टेल व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1? व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1? आयोटा. देखो, मैंने आपको पहले ही बताया अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा होता है ना. पहला मैंने आपको यही बताया, आयोटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1. दैट मीन दिस इज माइनस आयोटा. और इसका पावर क्या है? 4n प्लस 3. देखो, इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के. पहला तरीका है जुगाड़. जुगाड़ ये है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको बोला है n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर. आप कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लें. लेट से n इज इक्वल टू आपने ले लिया 1. n एक नेचुरल नंबर है ना, तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आंसर सही होगा. तो आपने n को क्या कर एज्यूम कर लिया? 1. आपको इजी वे में समझाने का तरीका बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n की वैल्यू आपने एज्यूम कर ली 1 + 1. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा. 4 इंटू 1 4 + 1 हो जाएगा 5. तो माइनस आयोटा का पावर 5. देखो, -1 का पावर 5 तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा आयोटा का पावर 5. एंड दिस इज माइनस व्हाट इज आयोटा का पावर 5? आयोटा का पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा? आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आयोटा आ जाएगा. दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? माइनस आयोटा. यही जो है आपका आंसर आएगा. समझ पा रहे हैं इस बात को? इस तरीके से.
आप बोलोगे सर जरूरी है कि सर आपने 1 लिया तो ही सही होगा, तो बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। लेट से आपने n की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर ली, मेरे दिमाग में आया 9, तो आपने 9 ले लिया, तो 9 4 जा 36 प्लस 1 37, तो माइनस आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 37, तो 37 है ऑड नंबर है तो ये माइनस आ जाएगा, और आयोटा का पावर 37 है, 4 से डिवाइड करिए, 4 9 जा 36 प्लस 1 37, तो आयोटा का पावर रिमाइंडर 1, तो दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, और ये पूरी तरीके से सही है। कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। लेट से किसी ने वैल्यू उठा ली 20, तो 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा 80, 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा 81, 81 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो माइनस आयोटा का पावर 1, दैट मींस माइनस आयोटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस। am I able to hear? Are you able to hear me? बीच में आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए ना नेट गया था, अभी ठीक है फॉर फ्यू सेकंड्स। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। यस आदित्य, प्लीज आस्क, यू आर आस्किंग समथिंग। सर जैसे यहाँ पे आपने लिखा था -1 अंडर रूट -1 रेस टू द पावर 4n+3, यस, इसमें आपने जैसे n की वैल्यू 1 ली थी तो आपने फिर +1 लिखा है, वहां 3 आना चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, n की वैल्यू देखो मैंने 1 लिया, दिस इज 1, ये क्या वैल्यू है 1, तो मैंने लिखा 4 इंटू 1 प्लस 1। अच्छा ये 3 लग रहा है क्या आपको? दिस इज इंटू 4 इंटू 1 4 एंड प्लस 1 5, समझ में आया? So actually in question you have given नहीं 4 सर into n plus 3. ओहो एक्चुअल क्वेश्चन 4n+3 था। ओके ओके ओके, सर अच्छा ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, ये मैंने 1 ले लिया, चलो ठीक है। 4n+3 के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 लेके भी कर सकते हो, ठीक है, सॉरी है ना, मैंने 4n+1 ले लिया, बट 4n+3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे दिमाग में 4n+1 था, देखो 4n+3 कर ठीक है। अब मैं आपको n के टर्म्स में ही बताता हूँ, लेट्स से सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो दूसरा 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, देखिए। लेट्स से अगर आपके पास 4n+3, लेट्स से यू टेक n इज इक्वल्स टू 1, तो आप क्या लोगे यार माइनस, एंड दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस आयोटा, माइनस ये है, एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1 इज व्हाट आयोटा। n की वैल्यू आपने क्या ले लिया 1, तो दिस इज 4, n की वैल्यू आपने 1 ले लिया प्लस 3, ठीक है ना, तो आयोटा माइनस आयोटा हो गया, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। अब आयोटा रेज टू द पावर 7, 4 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो माइनस आयोटा रेज टू द पावर क्या आएगा, ये -1 का पावर 3 क्या आ जाएगा माइनस, एंड आयोटा रेज टू द पावर 3 क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। आयोटा रेज टू द पावर, देखो आयोटा रेज टू द पावर 3 क्या आ जाएगा, व्हाट इज आयोटा रेज टू द पावर 3 माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आयोटा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ पाए इस बात को? क्लियर है? इज इट क्लियर? लेट्स से मैं आपको n के साथ भी वैल्यू बताता हूँ, मैं आपको n के साथ भी वैल्यू बताता हूँ। लेट्स से आपने एक और वैल्यू लेके दिखा देता हूँ, और जरूरी नहीं कि आप n की वैल्यू को पुट करके ही कर सकते हो, यू कैन गो विथ n एज वेल, बट एग्जाम में अगर आपको करना है ना, तो आपको क्या है कि डायरेक्टली आपको करना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मान लेते किसी ने n की वैल्यू लेट से यार 9 ले ली, जो मैंने पिछली बार भी लिया था, इस केस में क्या होगा माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इज व्हाट आयोटा, एंड रेज टू द पावर n की वैल्यू आपने क्या ले ली 9, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 3 क्या हो जाएगा 39। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 9 जा 36, तो वही बात हो जाएगी, तो माइनस आयोटा रेज टू द पावर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या आएगा 3, ये -1 का पावर 3, तो -1 आ जाएगा, बिकॉज -1 का पावर और माइनस होगा, एंड आयोटा रेज टू द पावर 3 क्या होगा माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट माइनस आयोटा, सॉरी आंसर इज व्हाट प्लस आयोटा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस आयोटा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा। आई होप क्लियर है। लेट्स से सर कैन यू प्लीज टेल अगेन व्हाई वी डिवाइड बाय 4। हाँ जी, देखिए डिवाइड बाय 4 हमने इसलिए किया क्योंकि ये 4 की साइक्लिसिटी है, ध्यान से समझिएगा। डिवाइड बाय 4 के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया था बेटा, इसकी जो साइक्लिसिटी है, फटाफट देखना, इसकी जो साइक्लिसिटी है ना ये 4 है। देखो ये जो साइक्लिसिटी है, ये क्या है साइक्लिसिटी, मतलब 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। देखो आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, ये 4 स्टेप है। अब ये 4 स्टेप के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है।
आयोटा का पावर 5 6 7 8, देखो वैल्यू रिपीट हो रही है, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। इसका मतलब ये चार चार स्टेप के बाद वैल्यू रिपीट होगी। तो आप समझो कि हमारे पास अगर मान लेते हैं कि जितने स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड में हमें पता है कि आयोटा रेज टू द पावर 4, मतलब जहाँ पे भी आयोटा रेज टू द पावर 4 आएगा तो 4 का जो भी फैक्टर होगा उस पर 1 होने वाला है। समझ रहे हो? तो कितने स्टेप्स, जैसे 4 स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होगा, आयोटा रेज टू द पावर 8 1 होगा, आयोटा रेज टू द पावर 12 1 होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आयोटा रेज टू द पावर 16 1 होगा, मतलब चार चार स्टेप के बाद ये 1 होते जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कितने चार चार स्टेप बन रहे हैं, उतने तो 1 होंगे, और जो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, बिकॉज अगर आपका डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर कैन बी आइदर 0 1 2 एंड 3, बिकॉज ज़्यादा तो 4 से हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा इन्हीं में से आंसर आएगा आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर। क्या आप ये बात समझ रहे हैं प्रशांत? यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 4 एंड व्हाई वी आर टेकिंग आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर? यस नो, जल्दी से बताइए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 4 एंड क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ठीक है ना, पक्का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ना बिंदास तरीके से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। अगर आप लोग, अच्छा हाँ, इसको ना अगर कोई बोले सर आपने तो वैल्यू लेके किया, सर क्या आप एन के साथ ही कर सकते हैं, कैन यू डू इट विद एन? तो इट्स वेरी सिंपल, आपने 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक पढ़ा है, उसका हम यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, ये माइनस व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा, और ये होगा यार 4n+3, है ना। अब देखो जो 4n+3 जो नंबर है, 4n+3, 4n+3, अब जब 4n+3 को जब 4 से डिवाइड करोगे, 4n+3 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4n/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 4n/4 में ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस वाले पार्ट का तो रिमाइंडर 0 आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब 3 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड 3/4, तो 4 0 जो क्या आएगा 0, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर 3। इसका मतलब 4n+3 में डिवाइजर अगर हम 4 रखें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस केस में भी अल्टीमेटली हम यही कर सकते थे कि माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3। ये जो 4n+3 जो स्टेटमेंट है, इसमें खुद ही बता रहा है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4n कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 4 का मल्टीपल है, जो 4 का मल्टीपल होगा वो 4 से तो डिवाइड होने ही वाला है। और प्लस 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो डायरेक्टली यू कैन आल्सो टेल विदाउट पुटिंग द वैल्यू माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3 एंड आंसर इज व्हाट, आयोटा। एक बार जल्दी से सभी लोग ना क्लियर लिखेंगे, क्लियर क्लियर, एक बार जल्दी से सभी लोग क्लियर लिखेंगे कि हाँ सर हमें ना एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, बिकॉज देखो हमें वर्क करना है पूरे के पूरे चैप्टर में आयोटा के साथ, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी स्टेज पे कि सर आयोटा का पावर 10 कर देंगे सर आगे। अब मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज भी बताऊंगा कि आयोटा का पावर -2 है, आयोटा का पावर -3 है, हाउ यू वर्क विद दैट। क्योंकि कैसा होता है कि जैसे कोई बच्चा अगर मान लेते हैं कि पहली बार अगर कोई चीज़ पढ़ता है, ठीक है, तो उसको क्या है कि पहले उसको ABCD सिखाया जाता है, बाद में ना उसको सेंटेंस सिखाओगे। तो पहले ये ABCD है, दिस इज ABCD ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम दूसरी बात करते हैं, लेट्स से अब हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऐसे बात करें कि अगर हमने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, याद है आपको, ए रेस टू द पावर -m क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ए रेस टू द पावर -m का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। बताओ यार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ए रेस टू द पावर -m का फॉर्मूला पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, ये होता है यार 1/a रेस टू द पावर। ये चीज़ क्लियर है ना, ये बात क्लियर है। याद करो अपने पुराने दिन, ठीक है, जब तुम ये फॉर्मूले पढ़ा करते थे, ए रेस टू द पावर -m क्या होगा, 1/a रेस टू द पावर। इसका मतलब कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से 2 रेस टू द पावर -3, ये क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू द पावर 3। कुछ याद आ रहा है? 2 रेस टू द पावर -5, ये क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू द पावर 5। लेट्स से कोई और वैल्यू ले लो, 5 रेस टू द पावर -10, ये क्या हो जाएगा 1/5 रेस टू द पावर 10। ये सब सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही सेम रूल वी कैन अप्लाई ओवर यार। लेट्स से आयोटा का पावर -1 है, आयोटा का पावर क्या है -1, इट कैन बी रिटन एज 1/आयोटा। लेट्स से आयोटा का पावर -2 है, इट कैन बी रिटन एज 1/आयोटा का पावर 2, सॉरी आयोटा का पावर -2। यहाँ पे अगर आयोटा का पावर -3 है, इट कैन बी रिटन एज 1/आयोटा का पावर 3। अगर आयोटा का पावर -10 है, इट कैन बी रिटन एज 1/आयोटा का पावर 10। अगर आपको समझ में आए तो एक बार 1 प्लस करिए,
अगर आपको समझ में आए तो एक बार 1 प्रेस करिए जल्दी से। यू अंडरस्टूड काइंडली प्रेस 1। समझ पा रहे हैं? इसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ये चीज़ देखिएगा। इसमें ये यूज़ ये होने वाला है 1 अपॉन आयोटा। ये होता है आयोटा का पावर -1, ये होगा 1 अपॉन आयोटा। अब देखो इसको ध्यान से देखना, बिकॉज ये काफ़ी हाईली यूज है, तो इसको हम डायरेक्टली अपने दिमाग में रखेंगे कैसे। ये 1 अपॉन आयोटा है, इसको हम क्या करते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वैल्यू पे कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा सर। ठीक है सर, 1 इंटू आयोटा क्या होता है सर? आयोटा होता है। और सर आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या आयोटा इंटू आयोटा? तो आयोटा स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये होगा सर आयोटा। एंड व्हाट इज आयोटा इन आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1. That means you can say this is iota upon -1, this is your minus iota. That means आप पता है क्या बोल सकते हो? iota raised to the power -1, iota raised to the power -1 को बोलेंगे iota raised to the power, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। iota raised to the power -1 को लिखेंगे 1 अपॉन iota, और 1 अपॉन iota कहीं आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस iota। दैट मीन्स आप नट सेल में समझिए कि अगर कहीं भी अगर कहीं भी 1 अपॉन आयोटा लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हैं जी? माइनस आयोटा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर समझो ऐसे लिखा है, कहीं आ गया 2 अपॉन आयोटा लिखा गया, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 2, और 1 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। समझ रहे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सॉरी, इसको क्या लिखेंगे? 2, और 1 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। दैट मीन्स हो जाएगा -2 आयोटा। तो इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेट से आपके सामने लिखा है 4 अपॉन आयोटा, दैट मीन्स आपको पता है 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? -1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा। दैट मीन्स हो जाएगा -4 आयोटा। क्लियर है? लेट से आपके सामने कहीं लिखा है 10 अपॉन आयोटा, तो इसको क्या लिखेंगे? -10 आयोटा। ये बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट होना चाहिए। लेट से आपके सामने लिखा है 150 अपॉन आयोटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे? -150 आयोटा। आई होप क्लियर है सभी को। बोलो क्लियर हुआ है ना? यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? ठीक है, एक बार जल्दी से इवेल्युएट करिए। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू एक बार बताइएगा फटाफट। 1 अपॉन, इसकी वैल्यू बताइएगा एक बार मेरे को, आयोटा का पावर, इसकी वैल्यू एक बार बताएंगे। आयोटा का पावर -999, इसकी जल्दी से एक बार वैल्यू बताइए। आयोटा का पावर -999। टेल मी दिस वैल्यू। 2-3 वैल्यूज बताएं आप मेरे को, तभी बात बनेगी, तभी मेरे को समझ में आएगा कि हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। एक बार और, हाँ फाइनली आंसर, फाइनली आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, आई वांट द फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है और आयोटा का पावर लेफ्ट से -442। ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर करिए। ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आयोटा का पावर -999 एंड आयोटा का पावर -442। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं है ना? तो देखिए आपको क्या करना होगा यार, वही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। आप देखो इसको लिखोगे 1 अपॉन आयोटा का पावर 999, और ये वाली वैल्यू तो हमने अभी जस्ट सीखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। 999 को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं? 4 की साइक्लिसिटी है ना। 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, 1 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16। ये आपको करके दिखा रहा हूँ, फटाफट करना है। 4 9 जा 36। ये ऐसे करना नहीं है, बस आपको एक बार पहले ही आ रहा है इसलिए करके दिखा रहा हूँ, फटाफट आप दिमाग में कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा का पावर 3, और ये हो जाएगा आपके पास व्हाट इज 1 अपॉन आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं इस बात को? और ये माइनस जो होता है इसको कहीं भी शिफ्ट करिए, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया। एंड व्हाट इज दिस 1 अपॉन आयोटा? व्हाट इज दिस 1 अपॉन आयोटा? 1 अपॉन आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा। दैट मींस फाइनल आंसर इज व्हाट? आयोटा। समझ पा रहे हैं? देखो पहले हम आयोटा से खेलना सीख लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर So है could यहाँ you तक? please repeat it? देखो दोबारा रिपीट, कहाँ से रिपीट करूँ? दोबारा से स्टार्टिंग से रिपीट करूँ? दोबारा से देखते रहो, दोबारा से देखते। ठीक है, जब तक सबका रिस्पांस क्लियर नहीं आएगा तब तक मैं जो है एक्सप्लेन करूँगा। डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा लैपटॉप जो है ना स्लो हो जाता है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखो रिपीट करता हूँ, सभी लोग देखो, सभी लोग देखना। देखो यार आपने ना ये वाली वैल्यू देख ली,
आयोटा का पावर -999, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा का पावर 999। इतने लोगों ने बताया भी कि सर 1 अपॉन आयोटा का पावर -999 है। और सर इसको भी आप क्या लिख सकते हैं कि सर 1 अपॉन आयोटा का पावर -999। तो यार आयोटा का पावर 999 की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। आप इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे और फिर देखोगे इसको आयोटा का पावर रिमाइंडर, इसको पहले 4 से डिवाइड करो और आयोटा का पावर रिमाइंडर लिखो। तो 4 से डिवाइड किया, 4 टू द 8 कैरी 1, 99, 4 4 द 16 कैरी 1 कैरी 99, 4 4 जो 16, तो आयोटा का पावर क्या आ गया 3 आ गया। एंड व्हाट इज आयोटा का पावर 3 माइनस। दैट मीन्स आप 1 अपॉन आयोटा का पावर 999 को क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा लिख सकते हो। अभी जो माइनस होता है ना, जैसे 1 अपॉन -2 लिखा हुआ है, तो माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1/2, या फिर आप इसको लिख सकते हो -1/2। समझ रहे हो, ये छोटी सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है, 3rd 4th स्टैंडर्ड का भी कुछ छूट जाने का। तो ये माइनस को आप शिफ्ट कर दिया आपने ऊपर और ये बचा आपके पास 1 अपॉन माइनस आयोटा। व्हाट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा? 1 अपॉन माइनस आयोटा मैंने अभी बताया था, ये माइनस आयोटा होता है। इस तरीके से यूज कर लेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये आयोटा। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार क्लियर लिखिए, अगर आपको समझ में आई चीजें तो राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? सिर्फ 2 ही लोग क्लियर कर रहे हैं, या तो आपका रिस्पांस क्लियर आएगा या फिर आपका 0 आएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में या तो आपका रिस्पांस क्लियर आएगा या फिर आपका 0 आएगा। जितने लोग क्लियर नहीं लिख रहे हैं, व्हाट शुड आई अज्यूम? दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो क्लास का पर्पस ये है, जब तक आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में हमको समझाना है आपको। ठीक है, बात समझो, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, वो वर्थ इट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको वही सारी की सारी चीजें करनी है। जैसे आयोटा का पावर -442, बस सेम ही प्रोसीजर है, बस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 442। 4 से डिवाइड कर दिया जाए, कैन बी डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 1 4 4 1 4, ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा का पावर 2। क्लियर हो रहा है? और 1 अपॉन आयोटा का पावर 2, व्हाट इज 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। व्हाट इज द आंसर -1। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं इस बात को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है? तो हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है हम इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, हम जो है बेसिकली विल डू 3 क्वेश्चंस एंड देन विल एंड दिस क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी क्लास हम लोग नहीं खींचेंगे, हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, बस पहली क्लास है, थोड़ा सा आपको समय भी चाहिए। लेट्स सॉल्व दिस 3 0। देखिए देखिए सर्वेश, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो आयोटा का पावर बेटा 442 था, ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, आयोटा का पावर 442 था। सर हाँ जी, माइनस तो 442। हमने जो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है हाँ जी, उसमें हमारी सेकंड लास्ट स्टेप माइनस और ब्रैकेट में माइनस आयोटा है, हम्म, वो हमारे सेकंड इसमें नहीं है क्या? नहीं होगा वैसे? देखिए ये वाला ना, दिस वन ना, देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से आप अपना, उसके नीचे वाला सर। हाँ देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, पहले ये देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो माइनस है ना बेटा, ये माइनस को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, आप माइनस को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? माइनस कैन बी शिफ्टेड एट एनी प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस, और ये वाली वैल्यू क्या बची यार 1 अपॉन आयोटा, ये वाली वैल्यू क्या बच रही है 1 अपॉन आयोटा, ये हो जाएगा माइनस। एंड व्हाट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा, मेरे को जल्दी से बताओ, व्हाट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा? 1 अपॉन व्हाट इज 1 अपॉन आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। देखो ये वाली चीज मैंने आपको समझाई थी, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है। देखो 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा। कैसे हुआ था 1 अपॉन आयोटा? 1 अपॉन आयोटा -1 कैसे हुआ था माइनस आयोटा? तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा इंटू आयोटा से, तो ये हो गया आयोटा ऊपर और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया माइनस, आयोटा स्क्वायर माइनस होंगे, ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा। समझ लो, तो हमेशा ध्यान रखना 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने लिख दिया यार 1 अपॉन ये जो था ना 1 अपॉन जो आयोटा था ये क्या हो गया 1 अपॉन आयोटा क्या हो गया माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया आपका आयोटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? सर्वेश क्लियर है अभी? इज इट क्लियर टू यू? नहीं तो आप जो है स्टिल आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ये क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। ग्रेट। अब देखो ये वाली वैल्यू, इसमें कोई डाउट है 442, देखो 442 जो 2 था 4
4 2, इसको भी आपने किससे डिवाइड किया 4 से। तो यार 4 1 जब 4 हो गया, ठीक है 0, फिर से आपने 4 को ब्रिंग डाउन किया, 4 1 जब क्या हो गया 4, फिर से 0, फिर 2 को ब्रिंग डाउन किया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। तो आयोटा का पावर क्या हो गया 2। एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1। तो 1 अपॉन -1 को कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1। दिस -1 इज योर आंसर। ठीक है, समझ पा रहे? बहुत इजी सी चीज़ है, टिपिकल सी चीज़ नहीं है। ठीक है, सभी को सेकंड क्वेश्चन सबको समझ में है? सभी लोग एक बार 1 प्रेस करें इफ यू अंडरस्टूड द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। काइंडली प्रेस 1, फिर मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, इन 3 क्वेश्चंस के बाद जो है आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, एवरीवन प्रेस 1 इफ यू अंडरस्टूड द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है एंड दिस इज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर ऑल। सभी लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट है जी, सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, 3 मार्क्स का सरप्राइज टेस्ट, 3 मार्क्स का नहीं, इसको 6 मार्क्स का रखते हैं, 6 मार्क्स का रखते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे लिखने के बाद ही। आयोटा का पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 25, ठीक है, एंड रेज टू द पावर, है आपके पास 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आयोटा रेज टू द पावर 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 34, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। और जो थर्ड क्वेश्चन जो करना है आपको, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करना है आयोटा रेज टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 24, ठीक है, एंड रेज टू द पावर 3। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, 6 मार्क्स है। ठीक है, आपने कितना इस टॉपिक को समझा है, कितना इस टॉपिक को एंजॉय किया है? करिए जिसको फटाफट। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? करिए जी, फटाफट करिए। एंड यू हैव अ टाइम ऑफ मिनिमम टाइम। ठीक है, फोर्टी वन तक है। ठीक है, 41, 12:41 तक। ठीक है, जल्दी से 45 तक आपकी क्लास छूट जाएगी, 3-4 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, जल्दी से बताइए। 12:41 तक ही टाइम है आपके पास। लास्ट 1 minute टू गो। ओके, टाइम इज ओवर, सो नाउ यू कैन गिव योर आंसर। फटाफट एक बार आंसर करिए, जस्ट क्विकली गिव योर आंसर। व्हाट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन?
एक मिनट, just wait. Okay, are you able to hear me? Are you able to hear me? ठीक है, आपके एक बार दोबारा से चैट, बिकॉज बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ग्रेट ग्रेट। आइए देखिए फटाफट, देखिए है ना, आप लोग अपना आंसर करिए। मैं आपके आंसर्स नहीं देख पाया था व्हेन यू आर रिप्लाइंग, उस समय मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है, आप देखिए फटाफट। ठीक है, मैं देखो कैलकुलेट करता हूँ। आयोटा रेज टू दी पावर 19 4 से डिवाइड करें, जल्दी से बताओ। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, आयोटा रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा। ठीक है, और ये रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा? 25, और उसका पावर क्या है? 2 है। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, आयोटा रेज टू दी पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा। एंड माइनस, और ये देखो प्लस, ये हो जाएगा माइनस आयोटा रेज टू दी पावर 25 है। देखो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हम 4 से डिवाइड करके क्या लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं। तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? और ये हो जाएगा रेज टू दी पावर 2। समझना इस बात को, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये हो जाएगा बेसिकली माइनस आयोटा। समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? बहुत ही, हर स्टेप को सॉल्व करो। माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? -2 आयोटा, और उसका पावर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1, और ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? -4। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? -4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, -4 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप थिंक कहीं ना कहीं आपने इस स्टेप में मिस्टेक कर दी है। क्लियर है क्या सभी को ये बात? आर द थिंग्स क्लियर टू यू? एक बार जल्दी से एक बार क्लियर लिखिए ना, क्लियर लिखिएगा फटाफट। कहाँ आपने मिस्टेक किया? देखो आयोटा रेज टू दी पावर 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन आयोटा को क्या लिखा? देखो हर स्टेप को देखना। 1 अपॉन आयोटा को क्या लिखा है? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का पावर 25, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 या 24, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो माइनस आयोटा का पावर 1, ये माइनस आयोटा क्या हो गया? -2 आयोटा, और -2 आयोटा का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा रेज टू दी पावर 17 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, आयोटा रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा, और रेज टू दी पावर क्या हो रहा है? 34, और उसका पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इतनी बात समझ रहे हैं? आयोटा रेज टू दी पावर 3 बेसिकली क्या होता है? माइनस आयोटा होता है, माइनस। अभी देखो माइनस का पावर 34, ये तो हो जाएगा अंदर वाली वैल्यू प्लस, एंड आयोटा रेज टू दी पावर 34 4 से डिवाइड करें, 4 8 जा क्या होगा? 32, 4 8 जा क्या हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे आयोटा का पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? और इसका पावर क्या है आपके पास? 2। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है? देखो दोबारा से समझो, जिनको नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझो। और एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको खुद से करना होगा। सर हाँ जी, तो मैं सर दोबारा समझाता हूँ, आप खुद बोलिए। आई रेस टू 3 नहीं होगा सर, आई रेस टू 1 होगा ना? 17, अरे 4 4 जा 16, ओहो रिमाइंडर हो 1 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली सही बोल रहे हो। आयोटा रेज टू द पावर 1 तो इधर ही लिखा है, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, आयोटा 4 4 जा 16, आयोटा रेज टू द पावर 1, राइट, नीचे वही लिखा है। ठीक है, नहीं आयोटा रेज टू द पावर 1 ये हो जाएगा आपके पास, सही बोल रहे हो। ठीक है, 4 4 जा 16, या आयोटा रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना? थोड़ा सा लैपटॉप जो है स्लो हो जाता है। ठीक है, आयोटा रेज टू द पावर 1, राइट। ठीक है, अब ये देखो 1 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा।
रेस टू द पावर क्या होगा 34, 4 से डिवाइड करें 4 8 जा 32, 2 आ जाएगा, आयोटा रेस टू द पावर 2 हो गया, और ये माइनस रेस टू द पावर 34 क्या हो गया प्लस, और इसका स्क्वायर, अब ये हो जाएगा आयोटा, और ये देखो माइनस, बताओ आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, ये बात समझ रहे हो, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक की बात, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। अब ये हो जाएगा आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आयोटा +1 का क्या हो रहा है होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक का स्टेप क्लियर है, क्या यहाँ तक का स्टेप सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी बताइएगा, क्या यहाँ तक का स्टेप सभी को क्लियर है। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, इसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो बताओ आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, और 2 आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर यू विल गेट इज 2 आयोटा, दिस इज योर आंसर। समझ पाए इस बात को, समझ पाए इस बात को, क्लियर है सभी को, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए, 1 मिनट आपकी रिप्लाई जो है जल्दी से जल्दी एक बार रिप्लाई करिए, क्लियर है सभी को, है ना, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, राइट, क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड सो दैट आई विल केम टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थर्ड क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, आप मेरे को इसका आंसर कल बताएंगे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है, बोर नहीं हुए होंगे आप होपफुली, ठीक है। पर ऑनलाइन क्लासेस की जब तक कुछ, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा नया नहीं हो तब तक आदमी बोर हो जाता है, ठीक है, बट अगर आप अच्छे से समझेंगे, अच्छी सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, कम्प्लीटली फोकस कर सकते हैं स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। सबको समझ में आया, होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आएगा इन द एंड, ठीक है, इन द एंड आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको ग्रुप पे ही सेंड करूँगा, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डालूंगा, ठीक है, आप उनको करें, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, होपफुली यू विल डू इट, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें, कोई भी फिर भी आपको डाउट आता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो जय हिंद एवरीवन, सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू, कितने लोग हैं, आदित्य, अखिलेश, अनवी, आर्यन रेड्डी, अथर पडवल, गौरी, प्रशांत, प्रथमेश, संस्कार, एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, आई विल एंड हियर, थैंक यू।